नमस्कार दोस्तों। कुछ साल पहले रजनीकांत की एक मूवी आई थी, नाम था रोबोट। उस मूवी में एक चिट्टी नाम का रोबोट था। उसने एक महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई थी और एक बच्चे को जन्म देने में मदद की। ये बात तो है मूवी, लेकिन मैं कहूँ कि वास्तविक ज़िंदगी में रोबोटिक्स ने इससे भी एक स्टेप आगे जा कर के कारनामा कर दिखाया है। तो आपको ये सुन कर के आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये घटना 100% सत्य है। ये घटना है स्पेन की। वहाँ पर एक मेडिकल संस्था है ओवरचर लाइफ। उस मेडिकल संस्था की लैब में इस प्रोसीजर को सफलतापूर्वक किया गया। इसके बारे में उस लैब के एक जो स्टूडेंट इंजीनियर हैं एल्बर्ट अल्बा, उन्होंने MIT टेक्निकल रिव्यू में बताया कि उन्होंने इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया है और इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले इसकी 12 बार प्रैक्टिस की गई। तो आइए जानते हैं कि ये मामला क्या है और ऐसी कौन सी उपलब्धि है जो रोबोटिक्स ने कर दिखाई। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स में से एक प्रोसीजर है IVF। इस IVF की जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ यही नहीं है कि ये बहुत महंगा प्रोसीजर है। इसमें 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए लगते हैं और इसमें महिलाओं को कई तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। और तीसरी और सबसे जो इसकी सबसे बड़ी कमी है या इसकी सबसे बड़ी परेशानी की वजह है, वो ये है कि इसके सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, विश्व के वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इसके अल्टरनेट पर काम कर रहे हैं कि एक ऐसा उपाय ढूंढा जाए ताकि जो निम्न आय या मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं जो IVF के खर्चे को अफोर्ड नहीं कर सकती और उसमें सफलता की गुंजाइश भी हो। अभी उसमें कोई सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन इस तरीके के प्रयोग किए जा रहे हैं जहां पर इसकी सफलता की गारंटी दी जा सकती। तो इसी कड़ी में इस लैब में इस काम को किया गया और वहां पर उन एल्बर्ट अल्बा ने बताया कि उन्होंने रोबोट्स और उनके प्ले स्टेशन के गेमिंग कंसोल, प्ले स्टेशन आप जानते हैं कि बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं वो प्ले स्टेशन पर खेलते हैं। तो प्ले स्टेशन 5 के गेमिंग कंसोल की मदद से एल्बर्ट अल्बा ने रोबोट के द्वारा महिला के गर्भ में एक नीडल डाली और उस नीडल को गेमिंग कंसोल के द्वारा कंट्रोल करके उस नीडल के थ्रू महिला के गर्भ में स्पर्म को इम्प्लांट किया। दोस्तों, स्पर्म जो है वो बहुत ही नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड और बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो कि नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन इस रोबोट ने उस गेमिंग कंसोल के द्वारा एक सिंगल स्पर्म को पिक किया और सफलतापूर्वक उसे इम्प्लांट कर दिया गया महिला के गर्भाशय में और उसके द्वारा सफलतापूर्वक 2 बच्चियां पैदा हुई जिनको किसी भी तरीके की कोई भी स्वास्थ्य संबंधी या आने वाले टाइम में उनको आनुवांशिक या किसी अदर तरीके की कोई भी दिक्कतें नहीं। दोस्तों, इसके बारे में दुनिया के जो पहले व्यक्ति जिन्होंने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक ईजाद की थी, उनका नाम है जियान पिएरो पालेर्मो। इन्होंने जब इस उपलब्धि के बारे में इनको बताया गया तो उन्होंने कहा कि रोबोट के द्वारा इस टेक्निक को हासिल करना लगभग असंभव काम है और इस तरीके से रोबोट और गेमिंग कंसोल की मदद से महिलाओं को गर्भवती बनाना एक हैरान कर देने वाला कदम। और इस कदम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि ये भविष्य में और नई संभावनाओं को जन्म देगा। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज किस स्तर तक पहुंच गई है कि डॉक्टर जो भगवान के द्वारा एक तरीके का जीव जो बनाया गया जिसमें दिमाग की असीमित संभावना है,
उसके अपने हाथ बंधे हुए हैं और टेक्नोलॉजी ने आज वो कर दिखाया जिस पे हम सभी लोगों को नाज होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देश और कई लोग लो फर्टिलिटी का सामना कर रहे हैं और आज जो लाइफ स्टाइल है और लोगों में कुछ इस तरीके की खान-पान संबंधी वजहों से उनके इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस मान लीजिए या कुछ गर्भाशय संबंधित बीमारियां मान लीजिए या लेट मैरिज मान लीजिए, उसकी वजह से उनके बच्चे पैदा होने में दिक्कत आ रही है। तो उन महिलाओं को बाद में जाकर के IVF जैसे बहुत ही जटिल और पेनफुल प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ता है। उसमें भी डॉक्टर्स जो है उनके सामने हाथ खड़े कर देते हैं कि मैडम इस प्रोसेस के बाद हमारी तरफ से इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये सफलतापूर्वक हो गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी और यदि आपको ये वीडियो जानकारीप्रद लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ यदि आप इस वीडियो से जुड़े हुए अपने विचार या कमेंट्स अगर डालते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर के आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।